जिस उम्र में लड़कियों को स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए, उस उम्र में वे मवेशियों की देखभाल कर रही हैं, घर के काम कर रही हैं, बच्चों की देखभाल कर रही हैं, जबकि वे खुद बच्चे हैं। उनके जीवन पर उनका कोई अधिकार नहीं है। मैंने 8वीं पास करने के बाद मुझे पता ही नहीं था कि मैं आगे पढ़ पाऊंगी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अब कभी पढ़ूंगी। मेरा नाम गुड्डी पटेल है। मैं यहाँ पाली जिले में रहने वाली हूँ और 8वीं तक की स्कूल थी हमारे यहाँ और 8वीं तक की पढ़ी। फिर बाद में हमारी शादी हो गई और कोविड महामारी के दौरान ये स्थिति और भी गंभीर हो गई। बाल विवाह की दर अचानक बढ़ गई। इसका किशोर लड़कियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। यही से ये विचार उत्पन्न हुआ कि लड़कियों को पढ़ाई का दूसरा मौका दिया जाए। 8वीं कक्षा के बाद की लड़कियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने प्रगति कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रोजेक्ट प्रगति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे एक महिलाओं और एक किशोरी बालिकाओं को लेकर काम करता है। अब इनके 8 तक तो इनकी पढ़ाई हो चुकी है, कोई 7th पास है, कोई 6th पास है। फरजाना जी को पता है कि गुड्डी बेटी है, तो ये मेरे पास आई, मेरे को बोला, फिर मेरे को समझाया, मेरे मम्मी पापा को भी समझाए कि इसको फॉर्म भरो। इन्होंने मेरे को हौसला दिया। रोड जाके हम मेरा पूरा डॉक्यूमेंट बनवाया और मेरी हेल्प करके मेरा फॉर्म भरा और मेरे को 10वीं में एडमिशन दिलवा दिया। प्रगति का लक्ष्य लड़कियों की क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे अपने निर्णयों और जीवन के विकल्पों पर नियंत्रण कर सकें। और हम यह ओपन स्कूलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करके और उन्हें कौशल और आजीविका के अवसरों से जोड़कर करते हैं। हम गांवों में शिक्षण शिविर आयोजित करते हैं, लड़कियों के घर के पास ही। यह शिविर परीक्षा की तैयारी में सहायता प्रदान करने के लिए संचालित किया जाता है, लेकिन ये शिविर इससे कहीं बढ़कर काम करते हैं। ये ऐसे सुरक्षित स्थान हैं जहां लड़कियां प्रतिदिन आ सकती हैं और वे खुलकर स्वयं को अभिव्यक्त कर सकती हैं। वे सपने देखती हैं, आकांक्षाएं रखती हैं और अपना आत्मविश्वास विकसित करती हैं। प्रोजेक्ट प्रगति से मैं जुड़ी तो हमारी 1 दिन का ओरिएंटेशन भी हुआ था। उसके बाद में 3 दिन की ट्रेनिंग हुई हमारी। कैसे उन लड़कियों को कैंप तक लाना है, कैसे उनकी पढ़ाई होगी, कैसे कौशल पे लेके बात करोगे। शिविर की लड़कियों को एक प्रेरक का सहयोग मिलता है। प्रेरक, मोटिवेटर उनके अपने समुदाय का एक संवेदनशील वयस्क होता है जो उनकी आवाज बन सके, उनका मार्गदर्शक और उनका गुरु बन सके। प्रेरक लड़कियों को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने में सहयोग देता है। हमारे एक कैंप खुलते हैं, उसमें 3 घंटे पढ़ाई रहती है। उसके अलावा उसके साथ साथ में कौशल भी सिखाते हैं हम उनके लिए। इनके जो हॉबीज है उनके बारे में भी बात करती हूँ और इनके साथ में हमेशा एक फ्रेंडली व्यवहार रहता है, तो इनको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। हम उनके 21वीं सदी के कौशलों के विकास पर भी काम करते हैं, जैसे संवाद कौशल, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता और अन्य सॉफ्ट स्किल्स, ताकि उनके रोजगार पाने की संभावनाएं बढ़ सकें, ताकि वे अपने लिए आजीविका के साधन विकसित कर सकें। मेरे मन में ऐसा है कि मैं सिलाई टीचर बन जाऊं। मेरे पास और भी सिलाई सीखना आएगी तो वो भी आगे बढ़ेगी। मैं मेरी दुकान बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे गांव में एक ही दुकान है। मैं 10वीं पास हो गई तो मुझे लोन मिल सकता है, तो दुकान को आगे बढ़ाने के लिए सामान खरीद सकती हूँ। खुद के निर्णय भी थोड़ा बहुत लेने लग गई है, बात भी करती रहती है, बोलती भी है कि हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्या, अभी हम शादी नहीं करेंगे। मेरे अलावा मैंने रोड ब्लॉक में प्रोजेक्ट प्रगति के 30 कैंप चल रहे हैं। यहाँ आके मेरा विश्वास एकदम सही हो गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मेरी बच्ची खुद बोल रही है कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, तो मेरे भी मन में है कि मैं उसका साथ दूं और उसको पढ़ाऊं और आगे बढ़ाऊं। प्रगति का मतलब है आगे बढ़ना, और हमारे लिए सच्चे मायनों में प्रगति तभी होगी जब हर गांव की हर लड़की अपने सपनों को साकार करने में सक्षम होगी, अपनी पूरी क्षमता के साथ।